नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 7 अगस्त की शाम का वीडियो है और ये आपने देखा होगा कि जो बारिश है वो दिल्ली एनसीआर में झमाझम हो रही है, लगातार हो रही है। और 2 दिन हो गए, यानी कल बहुत अच्छी बारिश थी और 7 अगस्त को हम देख रहे हैं सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है, जल भराव है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, ट्रैफिक जाम है, ऊपर से कांवड़ यात्रा चल रही है। हालांकि जो कांवड़ियाँ हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर यही है कि जो हरिद्वार से लेकर के यहाँ तक लगातार बारिश हो रही है तो उनके लिए दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा मतलब बुरा हाल हो रखा है। तो अब उसका कारण यह है कि देखिए, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के ऊपर था, एक दिल्ली के दक्षिण में था, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन कच्छ पे था, एक यहाँ पर था नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। अब इसमें चेंजेज आए हैं। अब क्या हुआ है कि एक लो प्रेशर एरिया बन गया है गंगे पश्चिम बंगाल के ऊपर, यानी निम्न दबाव का क्षेत्र बना है। और ये काफ़ी अच्छा संकेत है कि अगर बंगाल की खाड़ी में लगातार निम्न दबाव के क्षेत्र बनते रहे तो वो पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेंगे और भारत में मानसून को लगातार गति देते रहेंगे। अब ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी भी राजस्थान के दक्षिण उत्तर पूर्वी जिलों के आसपास और उससे दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश के ऊपर है। ये सिंध और राजस्थान के आसपास एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, लेकिन बहुत ज़्यादा मॉइस्चर इसको नहीं मिल पा रहा, इसलिए ये हल्की फुल्की बारिश ही दे पाएगा। अब आप देखिए, यहाँ पर एक ट्रफ बनी हुई है बंगाल की खाड़ी में, एक केरल के आसपास ट्रफ बनी हुई है। तो इन सब का जो मिला जुला प्रभाव होगा उससे क्या असर होगा, इस पर बात करेंगे। और किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस बार जो अल नीनो का बहुत हल्ला था उसके बावजूद मानसून अभी ख़राब नहीं हुआ है। अभी भी 11.34% के आसपास कमी है और डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा है। लेकिन आप चिंता मत करिए, अगले एक हफ्ता के दौरान आपको लगातार कई इलाकों में बारिश मिलेगी, यानी उत्तर भारत से लेकर के पूर्वी भारत, मध्य भारत और पश्चिमी भारत तक आपको बारिश मिल जाएगी। पश्चिमी तट पर बारिश होगी और दक्षिण भारत में भी छुटपुट बौछारें होती रहेंगी। तो अभी चिंता वाली कोई बात नहीं है। और उसके बाद भी हमें लग रहा है इंडियन ओशन अगर डाइपोल थोड़ा सा भी अगर पॉजिटिव होता है तो कुछ तो असर देगा वो। तो पिछले 24 घंटों में बारिश में थोड़ी सी कमी आई है। 100 मिलीमीटर से ऊपर की बारिश बहुत कम देखने को मिली है। विशाखापट्टनम में 87 है, कोट्टयम में 86, दतिया में 84, महाबलेश्वर में 83, धर्मशाला में 79, कार निकोबार में 72, 79 का मतलब है कि 79। थोड़ा सा हिंदी में गिनती गिन लेता हूँ, कई लोग नहीं गिन पाते या कई भाई होंगे जो नहीं समझ पाते, तो आप देख लिए इसमें लिखा हुआ है। विशाखापट्टनम में, मंडी, कन्नूर, दिल्ली सफदरजंग में 59 हुई है, दिल्ली रिज पर 57 मिलीमीटर हुई है, भुवनेश्वर में 55 है, शिमला में 55 है, मायाबंदर, तेरी, रत्नागिरी, कोचीन, हीराकुंड, हल्दिया, मनाली, ये 20 स्टेशन है जहाँ पर ऐसी बारिश देखने को मिली है। अब आज का ये अभी 2 बजे के आसपास का, दोपहर के 2 बजे के आसपास का पिक्चर है। इसमें आप देखिए कि दिल्ली एनसीआर के आसपास जो बादल अभी भी बने हुए हैं। आप देखिए, पहाड़ों पर भी बादल हैं, पंजाब के पूर्वी जिलों में, यानी पश्चिमी जिलों में नहीं है, पंजाब हरियाणा की, जैसे मैंने बोला था कि उसमें समय लगेगा। और पश्चिमी राजस्थान में भी बादल नहीं है, गुजरात में बहुत कम है। लेकिन दिल्ली एनसीआर के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो रही है और बिहार में कम है बारिश, झारखंड में थोड़ी सी कम है, गंगे पश्चिम बंगाल में अच्छी बारिश है और उत्तर पूर्वी राज्यों में थोड़ी कम हुई है बारिश की गतिविधियाँ। लेकिन मध्य भारत में आप देखिए कि महाराष्ट्र से लेकर के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना और ये साउथ इंडिया में अब बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। तो आज का अगर हम पिक्चर देखें, वैसे मैं आपको वैसे डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से बारिश हुई है। आप देखिए, पहाड़ों पर बहुत अच्छी बारिश हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो धर्मशाला में 79 मिलीमीटर है, मनाली में 47 है और ये शिमला में 55 मिलीमीटर है। तो इस तरह की बारिश की गतिविधियाँ कई इलाकों में देखने को मिली है। और उसी तरह से पश्चिमी तट पर है, महाराष्ट्र वगैरह, केरल वगैरह, ये सारे इलाकों में बारिश है। जो पीले, ये जो ब्राउन कलर के डॉट दिख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर बारिश नहीं हुई है। पश्चिमी राजस्थान में नहीं हुआ, गुजरात में नहीं हुई है, दक्षिणी मध्य प्रदेश, विदर्भ वगैरह, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में, यहाँ बिहार और उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश और ये उपहिमालय पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय में बारिश ना के बराबर हुई है। तो अब हम चलते हैं सीधा मॉडल के ऊपर। तो इसमें हम देखेंगे कि आज भी जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, यहाँ पर बारिश कम होगी। लेकिन हिमाचल और उत्तराखंड अभी भी झमाझम बारिश देखने वाले हैं अगले 3-4 दिनों तक। यहाँ पर बारिश नहीं रुकेगी और ख़तरा बढ़ा हुआ है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जो लैंडस्लाइड है, मड स्लाइड है, बादल फटने की घटनाएँ भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर जाना खतरनाक हो सकता है। अभी भी पंजाब और हरियाणा के जो पश्चिमी ज़िले हैं वो लगभग सूखे रहेंगे, जैसे कि गुरदासपुर है, अमृतसर है, फिरोजपुर, तरन तारण, अबोर, फजलिका, मोगा, भटिंडा, मनसा, ये इलाके, यहाँ पर चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं बारिश के। उसी तरह सिरसा, फतेहाबाद और हिसार वगैरह में भी चांसेस हरियाणा में कम दिखाई दे रहे हैं
लेकिन कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, सोनीपत, पानीपत, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूह, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम यहाँ पर बारिश की संभावना बनी हुई है और अगले 3-4 दिनों तक बारिश रुक रुक करके होती रहेगी। दिल्ली एनसीआर में भी लगभग 4-5 दिनों तक बारिश रुक रुक करके होती रहेगी। अब धीरे धीरे पंजाब, हरियाणा में भी कवर हो जाएगा बाकी इलाके भी। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर से लेकर के धौलपुर और ये भिवाड़ी वगैरह यहाँ पर बारिश है। जयपुर, अजमेर में भी बारिश हो सकती है। कोटा, बूंदी, बारां में हल्की फुल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। यानी पश्चिमी जो ज़िले हैं राजस्थान के, अभी वो सूखे रहेंगे। गुजरात में बहुत हल्की बारिश है, कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ रहेंगी। मध्य प्रदेश के कई इलाके, ग्वालियर से लेकर के गुना, शिवपुरी, शाजापुर, टीकमगढ़, रीवा, सतना, सिद्धि, सिंगरौली, पन्ना, उमरिया, दमोह, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, बैतूल, होशंगाबाद, भोपाल, ये सारे इलाके बारिश देख सकेंगे। लेकिन जैसे कि उज्जैन, मंदसौर, नीमच, रतलाम, यहाँ पर चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। हल्की फुल्की हो सकती है, लेकिन जैसे झमाझम बारिश है वो यहाँ पर दिखाई नहीं देगी अभी आपको। अलीराजपुर, बड़वानी, खांडवा, खरगोन, ये सारे इलाके। लेकिन ये उत्तर प्रदेश के कई इलाके बारिश देखेंगे, लगातार बारिश देखेंगे। बिहार में भी बारिश की गतिविधियाँ जैसे कल नहीं हुई थी तो आज शाम से या रात में हो सकता है कि जो पूर्वी बिहार है, पटना, ये बक्सर और जो गया, मुजफ्फरपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ हो सकती है। और दरभंगा, ये सारे इलाके और पूरा आपका झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल से लेकर के उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के भी कई इलाके लगातार बारिश देखेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों में थोड़ी सी कमी दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पर जो लो प्रेशर एरिया बन रहा है गंगे पश्चिम बंगाल में, जब ये अंदर की तरफ जाएगा, ये देखिए अंदर की तरफ गया तो ये पूरे पश्चिम बंगाल को बारिश देता हुआ जाएगा और ये उत्तरी उड़ीसा और झारखंड के साथ साथ छत्तीसगढ़ के उत्तरी जिलों में और उत्तर प्रदेश में बारिश बढ़ाएगा। यानी प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर, मिर्ज़ापुर वगैरह में तेज़ बारिश की संभावना कल से हो जाएगी। हाथरस, आगरा, अलीगढ़, ये सारे इलाके, महामाया नगर, ये सभी इलाके बारिश देखेंगे और फिर धीरे धीरे पूरा हरियाणा कवर हो जाएगा, पंजाब भी कवर हो जाएगा। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, यहाँ तक भी बारिश की गतिविधियाँ 8 तारीख को हमको दिखाई दे रही हैं। और अगर दक्षिण भारत की बात करते हैं तो केरल में, कर्नाटक में बारिश है, लेकिन अंदरूनी जैसे कि विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के अंदरूनी इलाके और इंटीरियर कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, यहाँ पर बारिश बहुत ही ज़्यादा हल्की दिखाई देगी। अब अगर 10 तारीख की बात करें, ये 9 तारीख के 7, 8, 9, तो 9 में भी आप देखिए बारिश की गतिविधियाँ इसी तरह से रहने वाली हैं और ये लो प्रेशर एरिया अंदर की तरफ आ जाएगा, छत्तीसगढ़ की तरफ जाएगा और 10 तारीख होते होते आप देखिए कि ये जो लो प्रेशर एरिया इस तरह से अंदर आ जाएगा। तो 10 तारीख को बारिश की गतिविधियाँ पूरे इलाके में हो जाएगी, लेकिन पश्चिमी राजस्थान अभी भी बारिश से थोड़ा सा महरूम रह सकता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावना दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन चिंता वाली बात नहीं है कि ज़्यादातर भारत के इलाके जो हैं वो झमाझम बारिश देखेंगे। जहाँ पर बारिश की ज़रूरत है वहाँ बारिश होती रहेगी। और इंडियन ओशन डायपोल अगर पॉजिटिव होता है तो अगस्त का आखिरी सप्ताह और उसके बाद सितंबर में भी अगर अच्छी बारिश हो जाती है तो मानसून इस बार फसलों को बचा ले जाएगा, ऐसा लग रहा है। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना।